हर पल तबाही की नई दास्तान लिखी जा रही है। लाखों लोगों की जान मुश्किल में है और जिंदगी पर मौत का संकट मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। विनाशकाल का आज 29वां दिन है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। ज़ेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरेंडर से उनका साफ इनकार है। इस बीच यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। रूस यूक्रेन जंग का आज 29वां दिन है। रूस ने यूक्रेन की मानवीय स्थिति को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ड्राफ्ट पेश किया था। भारत ने एक बार फिर तटस्थता की नीति को कायम रखते हुए वोटिंग से परहेज किया। भारत समेत 13 देशों ने इस ड्राफ्ट पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि चीन और रूस ने इसका सपोर्ट किया। दूसरी तरफ इजराइल ने रूस की नाराजगी के डर से यूक्रेन को जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर देने से इनकार कर दिया है। वहीं नाटो ने यूक्रेन को न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल हमले से बचने के लिए जरूरी इक्विपमेंट भेजने की बात कही है। रूस की सेना यूक्रेन पर भीषण गोलीबारी कर रही है। कीव पर कब्जे की जंग अब तक बेनतीजा रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहली बार अंग्रेजी में वीडियो संदेश जारी कर दुनिया के लोगों से यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की है। भीषण बमबारी, थोड़े थोड़े वक्त पर सुनाई देती सायरन और अलर्ट की आवाज, हवा में बमों की बारिश, हिलती जमीन, घरों से टकराती रूसी मिसाइलें, हवाई हमलों की चेतावनियों के साथ बेहाल करने वाली रोने बिलखने की आवाजें। अगर दुनिया की सबसे भारी चीज सबसे छोटे ताबूत होते हैं, तो जंग की खबरें लिखना सबसे मुश्किल काम है। 24 फरवरी से यूक्रेन पर रूस का हमला मुसलसल जारी है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के 26वें दिन ही यूक्रेनी शहर मारियुपोल खंडहर में तब्दील हो गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले का दर्द शायद सबसे ज्यादा अब तक मारियुपोल ने झेला है। नागरिकों पर बढ़ते हमले और भारी तबाही के बाद भी शहरवासियों ने घुटने नहीं टेके हैं। यूक्रेन की सरकार ने भी मारियुपोल सौंपने से इनकार कर दिया है। ये बंदरगाह शहर 26 दिन पहले रोशनी और चमक दमक से भरपूर रहता था। इसके बावजूद मारियुपोल पर रूसी हमले कम नहीं हो रहे। लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। धमाकों से लोगों में खौफ है। चारों तरफ तबाही है। खास बात ये कि यूक्रेन पर हमले की तस्वीरों को रूस खुद दुनिया भर में प्रचारित करता आ रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है तस्वीरें उसी कैटेगरी की हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने समंदर और जमीन से मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया है। हालांकि यह हमला कहां से किया गया, ये जगह नहीं बताई। इस वीडियो में नजर आया कि एक युद्धपोत से कई हवाई हमले किए गए।
इन हमलों के बाद वहां हर बार जोरदार धमाके होते रहे। इन धमाकों से जंगी जहाज के करीब धुआं ही धुआं फैल गया। यही नहीं, इस वीडियो के दूसरे हिस्से में जमीन से हमला होता दिखा। इसमें नजर आया कि जमीन से एक साथ 3 मिसाइलें छोड़ी गई। ये मिसाइल फायर होने के बाद सीधे ऊपर तक जाकर कुछ पल रुकी और फिर अपने निशाने की तरफ मुड़ गई। ऐसा ही दूसरी और तीसरी मिसाइल ने किया और अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। अब रूस का जारी किया गया एक और वीडियो। रूस के रक्षा विभाग ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया है और सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें रूसी विमान यूक्रेन के एक जंगी ठिकाने पर निशाना साधते दिखाई दिए। वीडियो में एक बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई, जिस पर रूस के विमान नजरें गड़ाए रहे और सिग्नल मिलते ही वहां मिसाइल गिरा दी, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। रूस ने दावा किया कि वहां यूक्रेन का मिसाइल लॉन्चर सिस्टम मौजूद था, जिसे हमला कर तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए जंग लड़ रही रूसी फौज ने वहां की कुछ दुकानों और गोदामों पर बमबारी की। इस हमले में एक इलाके की 2 इमारतें आग में जलकर राख हो गई, जबकि इन इमारतों के आसपास खड़ी गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। हमले की खबर मिलते ही दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस के हमलों से कई बड़े इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। कीव पर अब तक रूस का कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन राजधानी के आसपास की कई जगहों की सूरत जरूर बिगड़ गई है, जिसकी कुछ तस्वीरें बोरोदियांका से भी सामने आई। ये इलाका कीव के नजदीक ही है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में पूरा शहर मलबे में बदला नजर आया। मिसाइल हमले के कई घंटों बाद भी वहां से लगातार धुएं का गुबार उठता दिखा। शहर की कई इमारतें आग की लपटों में घिरी नजर आई। यही नहीं, जहां तक नजर गई वहां तक मलबा ही मलबा दिखा। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी मिसाइल हमले में पूरी तरह जल गई और सिर्फ उनका ढांचा ही दिखाई दिया। कुल मिलाकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन में 65 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि रूस के छोड़े गए कई बम जो फटे ही नहीं, उन्हें नाकाम करने में वर्षों लग जाएंगे। इस बीच यूनिसेफ ने दावा किया है कि अब तक 15 लाख यूक्रेनी बच्चे बेघर हुए हैं, यानी हर सेकंड में एक बच्चा रिफ्यूजी बनने को मजबूर है। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर का कहना है कि इन बच्चों की खरीद फरोख्त हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कीव पर कब्जे की कोशिश के दौरान रूसी सैनिकों का कड़े प्रतिरोध से सामना हो रहा है और कई बार उन्हें कदम वापस भी खींचने पड़ रहे हैं, जिससे वो खासे बौखलाए हुए हैं। कीव में झुलसती इमारतों को बुझाने में जुटे यूक्रेन के दमकल कर्मियों पर रूसी सैनिकों ने गोलीबारी कर दी। इतना ही नहीं, गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही धमाका हुआ, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना ही बेहतर समझा। रूस की गोलीबारी से बचने के लिए भागकर वो लोग बिल्डिंग के एक हिस्से के पीछे छिप गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिक इसी तरह हर जगह बेहिसाब गोलियां बरसा रहे हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। 36 साल पहले का एक भयानक परमाणु हादसा एक बार फिर दुनिया को याद आ रहा है। जी हाँ, यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेनाओं ने उसके अति संवेदनशील चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र की प्रयोगशाला को तबाह कर दिया है।
वैसे रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन यानी 24 फरवरी को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद से यूक्रेन लगातार रूस पर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है। उसी कड़ी में इस बार उसने ये आरोप लगाया कि प्लांट पर कब्जा किए बैठी रूस की सेना ने प्लांट में बनी नई लैबोरेटरी को लूटकर तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो लैब प्लांट में रेडिएशन को मैनेज करने के लिए अहम थी और उसमें बेहद एक्टिव सैंपल थे जिनसे रेडिएशन निकलता है। यूक्रेनी एजेंसी की ओर से जारी बयान में ये उम्मीद भी जताई गई कि इस प्रयोगशाला में हुए नुकसान से मानव सभ्यता को कोई नुकसान न पहुंचे। इतना ही नहीं, इसके साथ ये खबर भी आई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास के जंगलों में आग भी भड़क गई है। 1986 में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और आज तक भी प्लांट से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। इस वजह से चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से निकलते रेडिएशन पर काबू पाने के लिए उसे वर्षों से मैनेज किया जा रहा है। यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि जब से रूस ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया है तब से वहां काम ही नहीं हो पा रहा और इस बार यूक्रेन के मीडिया में दावा किया गया कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भड़की आग बड़ी तबाही मचा सकती है। दावा किया गया कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में कम से कम 7 जगहों पर आग भड़कती देखी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि आग कैसे लगी, लेकिन इसका ठीकरा भी रूस पर फोड़ दिया गया। एक बार फिर बताते चले कि 36 साल पहले 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयानक धमाका हुआ था। ये धमाका इतना विनाशकारी था कि कुछ ही घंटे में यहाँ काम करने वाले 32 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जबकि न्यूक्लियर रेडिएशन से सैकड़ों कर्मचारी बुरी तरह जल गए थे। रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम, सीजियम और प्लूटोनियम ने मुख्य रूप से यूक्रेन और पड़ोसी बेलारूस के साथ ही रूस और यूरोप के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। सोवियत संघ ने इस हादसे को दुनिया से छिपाने की कोशिश की, लेकिन स्वीडन सरकार की एक रिपोर्ट के बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने इस हादसे को माना था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस ने गूगल को लेकर बड़ा कदम उठाया है। रूस ने जवाबी पलटवार करते हुए यूक्रेन युद्ध को लेकर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में रूस में गूगल न्यूज सर्विस को बैन कर दिया है। रूस का एक कदम गूगल के उस कदम का जवाब माना जा रहा है जिसमें गूगल ने एप्स और यूट्यूब के लिए रूस में अपने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को बंद कर दिया। यूक्रेन पर हमले के विरोध में दुनिया के कई देशों में रूस के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रूस के खिलाफ लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों ने ब्रसल्स के एक इलाके में मोमबत्तियों और बल्ब से शांति का चिन्ह उकेरा। साथ ही वहां बड़े बड़े अक्षरों में स्टॉप पुतिन लिखा नजर आया। वहां खड़े लोग अपने कंधों पर यूक्रेन का झंडा डाले दिखाई दिए, जबकि एक बच्चा यूक्रेन का झंडा लहराता दिखा। इस दौरान यूरोपियन कमीशन बिल्डिंग के बाहर जुटे इन लोगों ने रूस पर प्रतिबंध और कड़े करने की भी मांग की। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस जहां लगातार हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन का हौसला भी बरकरार है। कई इलाकों में बिजली पानी का संकट है, तो कहीं हफ्ते भर से लोग भूखे प्यासे हैं। ऐसी स्थिति में भी कुछ लोगों ने जीने का जरिया ढूंढ लिया है। ये रिपोर्ट देखिए।
जिंदगी हर हाल में ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। मुश्किलें कितनी भी हों, लेकिन हर हाल में हंसते रहना, क्योंकि जिंदगी ठोकरों से ही संभलती है। यकीन नहीं हो रहा ना, ये तस्वीरें उस यूक्रेन से आई हैं जो युद्ध में बुरी तरह झुलस रहा है, जिसके हंसते खिलखिलाते शहर खंडहर बनते जा रहे हैं, जहां हर पल तबाही की नई दास्तान लिखी जा रही है, जहां आसमान से मौत बरस रही है, जहां लाखों लोगों की जान खतरे में है। जी हां, रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के ओडिशा में कुछ कलाकार शहर के लोगों के लिए बांसुरी और ड्रम बजाते दिखे। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध के इस माहौल में उनका तनाव कम किया जा सके। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक आदमी शहर की गलियों में खड़े होकर बांसुरी बजाता दिखा। वहीं दूसरे वीडियो में 56 साल के इगोर टॉप्सी नाम का आदमी ड्रम बजाता हुआ नजर आया। ओडेसा की सड़कों पर वो 3 दशक से ड्रम बजा रहा है। शख्स शहर के मौजूदा हालात पर हैरान है। I can't understand what has happened. What just now? याद रहे, ये तस्वीरें उस ओडेसा से आई हैं, जहां लोगों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्टेशन पर बड़े बड़े बैग के साथ सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं, दूसरे देश के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं। एक प्रेमी ने तो ट्रेन के अंदर बैठी अपनी प्रेमिका को ट्रेन की खिड़की पर हाथ रखकर अलविदा कहा, जैसे कह रहा हो, 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए, तुम कहां हम कहां। जो लोग ओडेसा में बचे हैं, उनकी टेंशन कम करने के लिए इन लोगों ने बीड़ा उठाया और गलियों में घूम घूम कर ड्रम और बांसुरी बजा रहे हैं। अपनी जिंदा दिली से उन्हें हौसला दे रहे हैं। हौसले की ऐसी ही एक कहानी खार्किव से भी आई है। रूसी हमले से बचने के लिए बंकर में छिपे कुछ लोगों ने कॉन्सर्ट का आयोजन किया। इसके पीछे का मकसद चंदा जुटाने के साथ ही इस खौफ भरे माहौल में खुद को शांति देना भी था, ताकि उनका देश यूक्रेन दुश्मन के आगे और मजबूती से खड़ा रह सके, उसे जंग में किसी चीज की कमी ना पड़े। इसीलिए बंकर में दिन काट रहे इन लोगों ने गाना बजाना शुरू कर दिया और इस तरह चंदा जुटाने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि उन्हें हालात में रहते करीब 1 महीना बीत चुका है। ऐसे में उनके लिए भी हर बीतते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। Головне питання в тому, що нам дійсно потрібні ресурси. कॉन्सर्ट में सबने अलग अलग किरदार निभाए। कोई गिटार बजाता दिखा तो कोई दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और किसी ने इस दौरान गाना गाकर सबका दिल बहलाया। यूक्रेन के बंकरों में राष्ट्रगान गाकर सुर्खियों में आई एक बच्ची का पोलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए यूक्रेन युद्ध से मुश्किल में आए लोगों के लिए पैसे जुटाए गए, जिसमें इस लड़की ने फिर अपना हुनर दिखाया। वो दर्शकों से भरे खचाखच स्टेडियम में अपने हाथों में माइक थामे मंच पर पहुंची। फिर उसने अपने देश यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोग भी अपनी सीटों से खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने इस लड़की के समर्थन में अपने मोबाइल की लाइटें जलाई रखी। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद मंच पर खड़ी इस लड़की ने सिर झुकाकर लोगों का अभिवादन किया। बताया गया कि इस कार्यक्रम में जुटाए गए पैसों से यूक्रेन के लोगों की मदद की जाएगी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में एक बेहद प्यारी सी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे शांति और प्रेम का प्रतीक बताया जा रहा है। इसमें एक लड़का और लड़की किसी सार्वजनिक जगह पर गले मिलते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि लड़के ने यूक्रेन और लड़की ने रूस का झंडा ओढ़ा हुआ है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन से आई एक और तस्वीर ने
सभी का दिल छू लिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में जब रूस के लड़ाकू विमान, बम और मिसाइलें गिरा रहे थे, तभी एक कपल ने शादी की। यारियाना अरिएवा और उनके पार्टनर सिविया टोल्स्लाव फर्सिन ने कीव की सेंट माइकल मॉनेस्ट्री में शादी की। शादी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।